राधे राधे आप सभी को। आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा दया बनाए रखे और अपने चरणों से ऐसे ही जोड़े रखे। सब भक्ति भाव और आपके आनंद में ऐसे ही मगन रहें। तो मैया रानी ऐसे ही सब पर अपनी कृपा दया बनाए रखो। तो चलिए, आज है कन्या भोजन और सुबह का बज चुका है 5 और हम आ चुके हैं छत पे। थोड़ी देर इधर उधर टहलेंगे, घर की साफ़ सफाई करेंगे। उसके बाद स्नान ध्यान करने के बाद जो रोज़ का हमारा कार्य है अपना, उसी में लग जाते हैं। तो सबसे पहले हम तैयार होने के बाद चलते हैं अपने सूर्य भगवान और तुलसी मैया को नमन करने। तो जल अर्पण करने चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया अपने माता रानी को किया जल अर्पण और उसके बाद ले लिए हमने थोड़े से फूल, जो कि मैया रानी के मतलब छोटी सी बगिया में घर में ही मिल जाते हैं। और सभी बच्चे माता रानी का स्नान ध्यान और सभी लाला का स्नान ध्यान बच्चे सभी करा चुके हैं, क्योंकि गांव से भी बच्चे आ गए हैं स्नान ध्यान कराने के लिए। और ये देखो बिहारी जी भी आए हुए हैं और ये इनकी तो लीला ही ना पूछो। कल रात के 7 बजे अचानक से हमें गांव जाना पड़ा और उसके बाद हमारे लाला बिहारी जी और हमारे कान्हा और छोटी श्यामा, ये सब बच्चे गांव से रात के 9:30 बजे ही आ गए। अब हमें तो पता भी नहीं था, ना तो कोई तैयारी थी कि इनको आना है या नहीं आना है, हमको पता ही नहीं चला। और उसके बाद ये अचानक से चलिए रात के 9:30 बजे घर पे आए हैं। तो चलिए, सभी का स्नान ध्यान होने के बाद आरती दीपक सब हो चुका है और अब हम करते हैं अपनी माता रानी के भोग की तैयारी। तो सबसे पहले हमने बनाया भोग में हलवा, उसके बाद थोड़े से छोले भी बनाए। तो चलिए भोग की तैयारी करते हैं। जो कि भोग तैयार हो गया है। रात के हलवे की जो प्रसादी बटेगी भोग में, वो हमने पहले बना लिया है। तो दोपहर के बज गए हैं लमसम 12:30, क्योंकि कन्या भोजन भी करना है। तो चलिए, अब हम हमारे घर सारी कन्या, क्योंकि सबके घर जल्दी जल्दी का काम होता है, तो कन्या थोड़ा लेट ही आज आ पाई हैं। तो सभी कन्याएं अपने स्वरूप में माता रानी के सभी विराजित हो गई हैं और सभी को हमने भोग पवाया, जो भी माता रानी की कृपा से हम कर पाए सुबह सुबह। तो चलिए, वो सब हमने भोग का इंतज़ाम कर लिया और सभी बच्चे अच्छे से आनंद से कृपा से सबने भोग भी पाया और खूब मस्ती खूब आनंद करा। सबने खूब कृपा बरसाई, क्योंकि सारा जो इतने समय हमारी मैया रानी का जो स्वरूप है 7-9 जो भी माता रानी हमारे घर उपस्थित हुई, सबने खूब कृपा करी। और उसके बाद हमने सबके चरण स्पर्श करे और सबको दक्षिणा देकर विदाई भी दे दी। तो चलिए, जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म करने के बाद अब हम रात की तैयारी करते हैं, जो कि माता रानी ने एक और कृपा कर दी है। रात की जागरण के लिए माता रानी अनुमति दे दी है। तो रात को आज है जागरण घर पे। तो उसके लिए हमने सबसे पहले जो कि दीपक जलता है वो हमने जला दिया है। रात के वही आरती करने के बाद 7 7:30 आसपास वही। और अब हम माता रानी का अपना जो ज्योत जल रहा है उसको नमन करने के बाद, माता रानी से अनुमति लेने के बाद हम चलते हैं अपनी सभी माता रानी का श्रृंगार करेंगे। और श्रृंगार करने के बाद सभी भक्त उपस्थित हो रहे हैं अपनी मैया रानी का गुणगान करने के लिए, भजन कीर्तन करने के लिए। तो सभी बच्चों को भोग भी पवा दिया है, क्योंकि भोग सबसे पहले हो जाएगा तो लास्ट में देर हो जाएगी और बाबू तो बिना भोग के थोड़ा भूखे हो रहेंगे तो फिर दिक्कत होगी ना। तो सभी बच्चों को भोग पवाने के बाद फिर अच्छे से खूब कृपा दया मैया रानी बरसाई और भजन कीर्तन मस्ती खूब होती रही। उसके बाद माता रानी की पढ़ी गई कथा के बाद हुई आरती। आरती के बाद जो प्रसाद वितरण है वो भी मैया रानी ने बड़े अच्छे से करवा दिया और सब हो गया। सब पर खूब मैया रानी ने कृपा बरसाई और कृपा करने के बाद सब भक्त अपने अपने घर के ओर प्रस्थान किए। और रात के धीरे धीरे बज गया 12:30। तो 12:30 बजने के बाद मैया रानी हम सब ने भोग प्रसाद जो भी पाया और सभी भक्त खूब मस्ती भाव से आनंद से और माता रानी की कृपा से मस्ती में झूम कर नाचे गाए, भजन कीर्तन सब ने करा। तो मैया रानी ऐसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखो। राधे।